हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STET अभ्यर्थियों की नज़रें कल केस नंबर 12489 पर टिकी हुई थी और आपको जानकारी है कि यह केस पटना हाई कोर्ट द्वारा डिस्पोज कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, अभी अभी उसकी जजमेंट कॉपी भी निकलकर सामने आई है, तो उसको पढ़ेंगे कि उस ऑर्डर में क्या कुछ लिखा गया है। तो चलिए जल्दी से उस पर एक नज़र डालते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसका मतलब क्या है। सबसे ऊपर लिखा गया है, इन द हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर एट पटना सिविल रिट ज्यूरिसडिक्शन केस नंबर 12489 ऑफ 2021। उसके बाद पेटिशनर की डिटेल्स दी गई हैं। दिलीप कुमार झा, सन ऑफ अनिरुद्ध झा, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर एंड ऑल, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, पटना। यानी कि इस पेटिशनर दिलीप कुमार झा ने बिहार सरकार बनाम ये केस फाइल किया था, ये PIL दाखिल की थी। साथ में सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, पटना, डेप्यूटी सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, पटना, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो डायरेक्टर हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ भी, उनके बनाम भी यह PIL दाखिल की गई थी। उसके बाद जजमेंट कॉपी में जिस तरह से अपीयरेंस वगैरह लिखे जाते हैं पेटिशनर की तरफ से, रिस्पोंडेंट की तरफ से, उन सभी एडवोकेट्स और AGs की डिटेल्स दी गई हैं। फिर आगे लिखा गया है, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट आर बीइंग कंडक्टेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल जजेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम देयर रेजिडेंशियल ऑफिसेस और रेजिडेंसेस। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी पटना हाई कोर्ट में ऑनलाइन ही सारी सुनवाई की जा रही है, तो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस केस की भी सुनवाई की गई थी। ऑल्सो द एडवोकेट्स एंड द स्टाफ्स जॉइन द प्रोसीडिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम देयर रेजिडेंसेस और ऑफिसेस। यानी कि जो एडवोकेट्स और स्टाफ इनके साथ इस कार्रवाई में जुड़े थे, वे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही उन्होंने भी इस केस की कार्रवाई में या तो अपने निवास स्थान रेजिडेंस से या फिर ऑफिस से इस कार्रवाई में भाग लिया था। उसके बाद सेकंड पॉइंट में सबसे पहले डेट लिखी गई है। फिर लिखा गया है, पेटिशनर हैज़ प्रेड फॉर द फॉलोइंग रिलीव्स। मतलब कि जो पेटिशनर थे, जो याचिकाकर्ता थे दिलीप कुमार झा, उन्होंने क्या क्या रिलीफ के लिए ये याचिका दायर की थी, सबसे पहले उसके बारे में लिखा गया है। तो हम जानते हैं कि सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर यह केस, ये PIL दाखिल की गई थी। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। That the present public interest litigation is at the instance of the petitioner, a resident of this state of Bihar, under the provisions of Article 226 and 227 of the Constitution of India 1950। इसका अर्थ हुआ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम जनहित याचिका भी कहते हैं, वह बिहार राज्य के एक निवासी के द्वारा दायर की गई है। और ये भी आप भली भांति जानते होंगे कि संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की जाती है। इन एक्सरसाइज ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्क्रेशनरी रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट थ्रू विच द पेटिशनर हैज सॉट फॉर अ डायरेक्शन। इसका अर्थ हुआ कि पेटिशनर दिलीप कुमार झा ने पटना हाई कोर्ट से कानूनी मदद मांगी थी कि वे उनकी इस याचिका पर ध्यान दें, जिसमें उन्होंने कहा था कि, तो फ्रेंड्स इस पॉइंट में याचिकाकर्ता की बातें, उनकी स्टेटमेंट लिखी गई है, ना कि ये कोर्ट का जजमेंट है। तो पहले पेटिशनर की स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। अपॉन द रिस्पोंडेंट्स टू कंक्लूड द टीचर अपॉइंटमेंट विद रिगार्ड टू द वैकेंट सीट्स अवेलेबल इन वेरियस सेकेंडरी स्कूल्स। इसका मतलब कि जो पेटिशनर हैं उन्होंने रिस्पोंडेंट्स, और रिस्पोंडेंट्स हमने आपको शुरू में ही बताया कि बिहार सरकार के बनाम ये केस दायर किया गया था। तो यानी कि पेटिशनर दिलीप कुमार झा ने बिहार सरकार से यह रिक्वेस्ट की थी कि वह टीचर अपॉइंटमेंट, मतलब शिक्षक बहाली का जो प्रोसेस है, उसमें रिक्तियों की संख्या को बढ़ाएं, जो कि बहुत से सरकारी स्कूलों में खाली पद हैं, उनकी संख्या को सरकार बढ़ाए। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है।
and also increase the number of allotted seats so the qualified candidates can get fair opportunity to participate in joining process. इसके अलावा पेटिशनर दिलीप कुमार झा का यह स्टेटमेंट है, उनकी यह याचिका थी कि सरकार रिक्तियों की संख्या को बढ़ाए जिससे कि सभी क्वालिफाई हुए कैंडिडेट्स को, यहाँ पे एस्टेट क्वालिफाई वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स यूज़ किया गया है, जिसका मतलब कि सभी योग्य अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्रोसेस में भाग लेने के लिए एक फेयर अपॉर्चुनिटी, एक जायज़ तरीका, एक जायज़ मौका मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस पूरे पॉइंट में अभी तक याचिकाकर्ता यानी पेटिशनर की स्टेटमेंट, पेटिशनर की मांगे लिखी गई थी। इसके आगे सबसे एंड में जजमेंट लिखा गया है, तो चलिए जल्दी से उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Learned Advocate General states that the process of selection and appointment of teachers is already underway. देखिए, जजमेंट कॉपी में सबसे एंड में जो लिखा गया है केवल वही एडवोकेट जनरल का जजमेंट है, उनका वही ऑर्डर है। इसको एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। Learned Advocate General states that the process of selection and appointment of teachers is already underway. इसका अर्थ यह है कि एडवोकेट जनरल का कहना है कि जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है, मतलब चयन प्रक्रिया है, शिक्षकों की बहाली के लिए जो प्रोसेस है, जो अभ्यर्थियों की बहाली की प्रक्रिया है, वो ऑलरेडी अंडर वे है, मतलब वो पहले से ही चल रही है। इन व्यू ऑफ द सेम वी क्लोज द प्रेजेंट पिटीशन। और इसी को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, प्रोसेस में है, वी क्लोज द प्रेजेंट पिटीशन। हम इस याचिका को, इस पिटीशन को यहीं क्लोज करते हैं। और सबसे एंड में संजय कैरोल सीजे यानी चीफ जस्टिस का नाम लिखा गया है। उसके बाद एस कुमार जस्टिस यानी जज का नाम भी लिखा गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस जजमेंट कॉपी का यही अर्थ निकाला जा सकता है कि चीफ जस्टिस ने यह साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है, मतलब कि शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है, जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, वो ऑलरेडी चल रहा है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि छठे चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली भी अंडर वे है, इन प्रोसेस है। तो इसलिए कोर्ट का भी यही जजमेंट है कि सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट जो है टीचर्स का, वो पहले से ही चल रहा है, प्रोसेस में है। और इसलिए वह इस पिटीशन को, इस याचिका को यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर क्लोज करते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि यह पीआईएल को डिस्पोज किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, केस डिस्पोज हुआ था, और डिस्पोज का मतलब भी आपको बता दें कि डिस्पोज अगर केस होता है या कोई पीआईएल जिसको डिस्पोज किया जाता है, तो उसका अर्थ यही होता है कि वह मामला या कार्रवाई पूरी हो गई है, मामला निपटा लिया गया है या मामले में कोई निर्णय ले लिया गया है। किसी भी केस की सुनवाई अगर पूरी हो जाती है या कानूनी कार्रवाई जब पूरी हो जाती है, मामला निपटा लिया जाता है या उससे संबंधित जो भी काम होने होते हैं वे ले लिए जाते हैं निर्णय, तो उसे कहते हैं कि केस डिस्पोज हो गया है, यानी मामला खत्म हो चुका है। और इस केस पर भी सभी एसटीईटी अभ्यर्थियों की नज़र थी, क्योंकि इसी केस से बाकी चल रहे केसेस का फैसला भी निर्धारित होना था। तो फ्रेंड्स, जजमेंट आ चुका है। कोर्ट का जजमेंट यही है कि ऑलरेडी शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो इसलिए वे इस पिटीशन को आगे नहीं बढ़ा सकते और इसे यहीं पर क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स, जजमेंट कॉपी में, ऑर्डर कॉपी में जो कुछ लिखा था हमने आपको स्पष्ट शब्दों में समझा दिया है, और कई दूसरी जगहों पर, दूसरे चैनल्स पर इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो इसका सच यही है जो हमने आपको समझाया। ऐसा कुछ नहीं है कि जज ने या फिर ऑर्डर में ये कहा गया है कि हाँ भाई सीटों की संख्या को बढ़ाकर बहाली शुरू करनी है। नहीं, वो सिर्फ पेटिशनर की स्टेटमेंट को वहाँ पर लिखा गया है कि याचिकाकर्ता ने क्या मांगे की थी, और जजमेंट कॉपी के बिल्कुल एंड में एडवोकेट की बात लिखी गई है कि उन्होंने क्या फैसला लिया है या फिर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। तो उनकी स्टेटमेंट यही है कि शिक्षक बहाली चल रही है और इस पिटीशन को यहीं क्लोज किया गया है। तो फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कि इस जजमेंट कॉपी से एसटीईटी के मामले में क्या कुछ पॉजिटिव निकल कर आता है, उसकी भी अपडेट आपको देंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।